नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि छत में हमें प्रॉपर स्टील किस तरीका से बांधना चाहिए कि हमारा छत मजबूत रहेगा और बाद में क्रैक नहीं होगा। हमें किस तरीका पर हमें यानी कि स्टील का डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, क्रैंक हमें कितना डिग्री पर घुमाना है, क्रैंक के चारों साइड हमें यानी कि उसका दूरी क्या होना चाहिए और क्रैंक कहाँ पे हमें वन वे स्लैब प्रोवाइड करना है, कहाँ पे टू वे स्लैब प्रोवाइड करना है और भी अधिक जानकारी दूंगा। दोस्त आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो जो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि छत का स्टील बंधा चुका है और कुछ अभी यानी कि बाकी है। तो हमें किस तरीका से स्टील बांधना चाहिए, तो सबसे मैं फर्स्ट बात कर लूँ दोस्तों कि स्टील बांधने से पहले आपको एक काम अवश्य ही कर लेना है, वो गलती नहीं करना है दोस्तों कि जब आप सेटरिंग करते तो उसमें अवश्य ही यानी कि प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन का इस्तेमाल अवश्य ही करना है दोस्तों। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि आपके छत में ढलाई करते समय जो भी यानी कि घर में यानी कि ढलाई का जो कंक्रीट रहेगा वो कंक्रीट का जो सीलन होता है यानी कि जो उसका जो माल रहता है यानी कि पतला माल कुछ हो जाता है जो यानी कि वो नीचे लीकेज नहीं करेगा। इसलिए आपको यानी कि पन्नी का प्रोवाइड अवश्य ही करने लेना है। और हम बात करने वाले दोस्तों कि हमें प्रॉपर स्टील का डिस्टेंस क्या रखना चाहिए। जब हम छत में स्टील बांधते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए छत का में जब आप स्टील बांधते हैं तो उसका डिस्टेंस यानी 2-3 तरीका से होता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको यानी कि जेन्युइन बता दूं तो यानी कि 5 बाय 5 पे आप बांध सकते हैं, 5 इंची बाय 5 इंची, वैसे 5 बाय 6 पर भी बांध सकते हैं, 4 बाय 5 पे भी बांध सकते हैं और 3 बाय 4 पे भी बांध सकते हैं। लेकिन वैसे मैक्सिमम एवरेज लेके चलिएगा तो आप 5 बाय 5 यानी कि 5 इंची इधर से भी 5 इंची सेंटर टू सेंटर आप डिस्टेंस रखकर स्टील छत में दे सकते हैं। और अधिक बात करने वाला दोस्तों कि हमें क्रैंक प्रॉपर किस तरीका से देना चाहिए यानी कि कितना डिस्टेंस पर हमें क्रैंक देना चाहिए। तो देखिए वैसे L/3 भी होता है और L/4 भी होता है। L/3 का मतलब ये होगा दोस्तों कि इसको 3 भाग हम करेंगे। अगर 9 फीट हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है तो 3 भाग करके और एक भाग को हम यानी कि क्रैंक इस साइड करेंगे, एक भाग इधर, बीच में एक भाग हमारा यानी कि प्लेट बच जाएगा। लेकिन वैसे अगर किया जाए तो हमारे हिसाब से यानी कि आपको L/4 में यानी कि छत में स्टील बांधना है। जो L/4 ये होता है दोस्तों कि अगर 10 फीट हमारा डिस्टेंस इधर भी है और 10 फीट अगर इधर भी है दोस्तों तो 2.5 फीट पर हमें यानी कि क्रैंक तोड़ेंगे और 5 फीट हमारा प्लेट रहेगा और फिर 2.5 फीट उस साइड यानी कि क्रैंक रहेगा। तो इस तरीका से हमें क्रैंक तोड़ना चाहिए। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमें वन वे स्लैब कहाँ पे प्रोवाइड करना है और टू वे स्लैब कहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू वे स्लैब प्रोवाइड हुआ है, हर एक में आप देख रहे हैं टू वे स्लैब प्रोवाइड हुआ है, यहाँ पे वन वे स्लैब का कोई चांस ही नहीं था। तो देखिए वन वे स्लैब वहां पे प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों जहां पे उसका यानी कि लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। माने तो यानी कि जब लंबाई को चौड़ाई से अगर भाग देंगे दोस्तों तो यानी कि 2 या 2 से अधिक आता है, वहां पे हमें वन वे स्लैब प्रोवाइड करना है और 2 से अगर कम आए तो वहां पे हमें टू वे स्लैब का प्रोवाइड किया जाता है। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि वहां पे टू वे, यहाँ पे हम यानी कि टू वे स्लैब हर एक जगह आप देख रहे हैं कि टू वे स्लैब का ही प्रोवाइड किया गया है। और हम अधिक बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब हमारा छत यानी कि बड़ा होता है, बहुत बड़ा जब हमारा छत होता है तो उतना बड़ा स्टील नहीं आता है। यानी कि छत का स्टील यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी थोड़ा कम यानी कि 40 फीट या 39.5 फीट ही आता है। तो वहां पे हमें यानी कि स्टील का ज्वाइंट कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि सबसे मेन चीज ये होता है दोस्तों कि कहीं कहीं जगह आप देखते होंगे कि यानी कि बीच में ही यानी कि जो हमारा बीच वाला पोर्शन है वहीं पे यानी कि स्टील का ज्वाइंट देता है, जहां पे जाके खत्म हुआ वहीं पे जाके यानी ज्वाइंट दे देता है। लेकिन वो चीज गलत है। वो आपको कहाँ पे ज्वाइंट देना है दोस्तों कि जहां पे हमारा बीम प्रॉपर, जहां पे बीम आएगा वहां पे हमें कभी भी स्टील का प्रोवाइड यानी कि ज्वाइंट देना है। स्टील का ज्वाइंट वहां देना है जहां पे हमें बीम आए। और हो सके तो आपको एक चीज ध्यान देना है दोस्तों कि अल्टरनेट देना है आपका उसका ज्वाइंट। यानी कि एक यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यानी हर एक स्टील को यहाँ पे ही ज्वाइंट दे दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए कि एक यहाँ पे एक ज्वाइंट दिए इस बीम पर तो एक ज्वाइंट यानी कि अगले बीम पर हम देंगे। यानी कि अल्टरनेट हमें ज्वाइंट कभी भी स्टील का देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा छत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और देखिए क्रैंक हमें इस तरीका से इसको घुमाना है जो हमारा यानी कि 135 डिग्री पर ये घुमा रहेगा। यानी कि डाई को हमें प्रॉपर यानी कि 45 डिग्री पर जब घुमाएंगे तो हमारा ऑलरेडी 135 डिग्री पर ये हमारा क्रैंक हो जाएगा। और यहाँ पे L/4 में L/4 ये होता है दोस्तों कि हमारा यानी कि 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे और एक भाग हमारा क्रैंक टूटेगा, एक भाग इधर क्रैंक टूटेगा और बीच वाला 2 भाग हमारा यानी कि टोटल ये प्लेट बन जाएगा। और आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हमारा बीम रहेगा जहां से क्रैंक टूटा रहेगा इस पे यानी कि अभी तो
अभी तो इसमें स्टील का प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन आपको टॉप एक्स्ट्रा वायर का अवश्य ही प्रोवाइड करना चाहिए, जो यानी कि 2 क्रैंक के बीच में जो जगह बचता है उसके ऊपर में हमें यानी कि टॉप एक्स्ट्रा वायर का प्रोवाइड अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको जो जानकारी दिया कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।